आपका शुभ नाम? थाने मेरा नाम जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, प्लीज बात। अपना तो नाम बता सकते हैं। यही वो आदिल बैठता था अनंतनाग का। आप इनको बाहर कीजिए प्लीज। बात कर लेंगे, हमको यहाँ कुछ लेने नहीं आए आपसे, हम परेशान नहीं कर रहे किसी को। हम लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं अपने ऑफिस में, हम देख रहे हैं इन पे सीज होना चाहिए बिल्कुल। अरे डॉक्टर यहाँ है नहीं, डॉक्टर यहाँ नहीं है, प्रशासन नहीं है बातचीत करने के लिए। दिल्ली के लाल किले पर ब्लास्ट हुआ, 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन उसका मास्टरमाइंड इसी अस्पताल में बैठकर लोगों का इलाज कर रहा था। कोई जानता नहीं था कि ये डॉक्टर तो खुद बीमार है। इस डॉक्टर के दिमाग में ना जाने कौन सा फितूर था कि उसकी साजिश ने सहारनपुर से दिल्ली फरीदाबाद ऐसा प्लान तैयार किया कि कई लोगों की जानें ले ली। यहीं इसी अस्पताल में, इसी फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस करता था, यहीं नौकरी करता था। यहीं वो आदिल बैठता था अनंतनाग का, जिसने कई लोगों की जान ले ली, जिसने देश को दहला दिया, देश की राजधानी को दहला दिया और उन लोगों की जानें ले ली जिन्हें पता भी नहीं था कि कुछ पल बाद ही क्या होगा। तो चलते हैं, हम इस अस्पताल में जो प्रशासन होगा या यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं जो बोर्ड थे वो भी यहाँ से हटा दिए गए हैं, जो यहाँ तमाम जो डॉक्टर थे उनके पोस्टर भी हटा दिए गए हैं, यहाँ पर गार्ड है उनसे बातचीत करते हैं। अभी कोई है बातचीत करने के लिए? हाँ जी, अभी कोई बातचीत करने के लिए है? इधर देख लो, इधर पर। यही वो हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, इसी अस्पताल में आदिल यहीं पर प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं जानता था कि वो लोगों को तो वो बुखार की बीमारी की दवाई दे रहा है, लेकिन वो खुद बीमार है। किसी को पता नहीं था कि इस बात का। और नाम चिपका दिए गए हैं, उसके जो नाम थे उनको पोत दिया गया, उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रिसेप्शन पर कुछ लोग हैं, भाई साहब है जिनसे हम बातचीत कर पाएंगे? जी बताइए सर। एक मिनट, यहाँ पे अभी कोई प्रशासन है, किसी से बात होगी, कोई कर्मचारी है? पीछे कर रहे हैं। ये भाई साहब कहाँ से हैं? मैं हेडलाइंस इंडिया से नवीन चौहान हूँ। आप प्लीज बाहर। आपका नाम सर? आप प्लीज बाहर हो जाइए। आपका नाम? सुनिए मेरी बात। आपका नाम सर? पुलिस वालों ने मना किया है किसी भी मीडिया पर्सन से बात करने के लिए। आप बाहर से जो आप बाहर ही कवरेज, आ जाइए, आप बाहर ही आ जाइए। आपको जो बाहर से आदिल को कैसे जानते थे आप? कब से? आदिल को जो बताना था, क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी घटना हो गई, लोगों की जान चली गई, पुलिस को बताना था, बता चुके हैं। ठीक है, अभी डॉक्टर बाबर कहाँ है? डॉक्टर बाबर यहाँ पर नहीं है, अभी ने घर पे हैं। आप पुलिस वालों से पूछ लीजिए जो आपको पूछना है। ठीक है, अच्छा, आज तो आए थे प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर बाबर? आप प्लीज पुलिस वालों से पूछ लीजिए जो आपको मालूम करना है, सब पता है। आपका शुभ नाम? थाने मेरा नाम जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, प्लीज बाहर। अपना तो नाम बता सकते हैं आप इनको बाहर कीजिए प्लीज। आप सर अपना तो नाम बता सकते हैं? आप बाहर हो हमारी बात कर लेंगे, हमको यहाँ कुछ लेने नहीं आए आपसे, हम परेशान नहीं कर रहे किसी को। आप मुझे बाहर निकलवा रहे हैं, मैं लोगों की जान चली गई सर। आपके यहाँ डॉक्टर प्रैक्टिस करता था, आप कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं, बाहर निकलिए। हॉस्पिटल का कुछ बताने को भाई, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है ये। काम चिपका रहा है अनंतनाग में जाके, ये पूछता यहाँ काम कर रहा। पुलिस वाले हो क्या? आपके यहाँ काम कर रहा? आप पुलिस वाले हो? पूछना चाह रहे हो क्या करता था? आप मीडिया से आप पुलिस लोग जानना चाहते हैं। आप पुलिस वाले हो क्या? जो बात जानना था हमने बता दिया पुलिस को, जो जानना था वो पुलिस को बता दिया। आप जाके अपना नाम भी नहीं बता रहे? मुझे नहीं पता मेरा नाम, अपना नाम भी नहीं। हाँ प्लीज आप आ जाइए। तो ये रवैया यहाँ पर जो ये अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर प्रशासन है, उनका ये रवैया है, आप समझ सकते हैं। लोगों की जान चली गई, ब्लास्ट, इतना भारी ब्लास्ट, आतंकवादी हमला हो रहा है। यहाँ पर आतंकवादी किस तरीके से काम कर रहा था और क्या उसकी स्थिति है, ये रवैया आप खुद देख सकते हैं। ये रवैया इस अस्पताल का देख सकते हैं। लोग जो लोग अपने बच्चों से दूर थे उनकी जानें चली गई, और अस्पताल प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर बात करने से भी मना कर रहा है। अपना नाम भी नहीं बता पा रहे हैं, वो नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। वो डॉक्टर जो यहाँ फिजिशियन का काम करता था, इन्होंने बस इतना किया है कि उसका नाम पोत दिया, उसका नाम यहाँ से हटा दिया। लेकिन असल वजह तो ये है कि ऐसे लोगों पर भी एक्शन की होना चाहिए। क्या उस डॉक्टर की कोई पहले से इंक्वायरी इनको नहीं थी, जानकारी नहीं थी? उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्या हुआ था? क्या जानकारी? एक कश्मीर का डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहा है,
इन्होंने कितने साल से वो काम कर रहा था यहाँ पर, कैसी उसकी गतिविधि थी, वो लगातार अनंतनाग जाता था, उसकी शादी में यहाँ के लोग, यहाँ के कर्मचारी लगातार शरीक हो रहे थे। लेकिन जब बात करने की बात हुई तब ये लोग झल्लाए हैं, तब ये लोग कह रहे हैं यहाँ से बाहर चले जाइए। लेकिन उनसे पूछिए साहब, जिन लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई इस आतंकवादी हमले में, एक डर, एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। आप समझिए सहारनपुर के नाम पर, इस शहर की, इसकी अमन पर कैसा बट्टा लगा कि यहाँ पर आतंकवादी पल रहे हैं। वो कॉन्टलो आरडीएक्स कैसे फरीदाबाद में ले जा चुका था, इनको कोई जानकारी नहीं थी। और यही सवाल है, पुलिस को भी लगातार जांच करनी चाहिए एक एक बिंदु पर। आप समझिए, जो डॉक्टर की शादी में शरीक हो रहे थे, उसके दोस्त थे, उसका नाम पोत दिया गया। बाबर जो डॉक्टर था, सिर्फ उसका नाम पोता है। अभी वो कह रहे हैं वो नहीं है, वो चले गए। बस इतना कहकर काम चल गया कि वो चले गए। ये सवाल लगातार है, उनको बातचीत करनी चाहिए कि आखिरकार अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। कोई तो हो जो स्टेटमेंट दे, लेकिन कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। ये स्थिति, ये रवैया जो आपने देखा, किस तरीके से उनका रवैया है। वो पूछ रहे हैं तुम कौन हो। ये सवाल लगातार है और लगातार इस पूरे मुद्दे पर हेडलाइंस इंडिया बेबाकी से इसी तरीके से सवाल उठाता रहेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, पड़ोसी भी हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। पता चला जब आपका शहर अमन शांति के लिए जाना जाता है सहारनपुर, पता चला कि बगल में ही सपोले हैं, बगल में ही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने इतने लोगों की जान ले ली। क्या कहेंगे? इतने लोगों की जान ली, इसकी जान जो लेने से पहले ही, हमें एक दिन पहले ही, ये हमारे तो घर पड़ोस में ही है, हमारा पीछे ही ऑफिस है हमारा कंपनी का, तो हमें ही शॉकिंग लगा। मैंने कहा यार बताओ, ये एक डॉक्टर पेशा होते हुए जो कि जान बचाने के लिए जाना जाता है और वही जान लेने के लिए लोग बाग इस तरह से, तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है सहारनपुर के लिए स्पेशली। क्या अस्पताल पर एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर, क्यों नहीं होना चाहिए? सीज नहीं होना चाहिए अस्पताल? हाँ, अस्पताल ये हम पूरी जांच पूरी ना हो। हम लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं अपने ऑफिस में, हम देख रहे हैं इन पे सीज होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी मरीज आ रहे हैं, यहाँ पर लगातार इसको खोला हुआ है इनका। बिल्कुल, हम परसों से ही देख रहे हैं खुला। डॉक्टर यहाँ नहीं है, प्रशासन नहीं है बातचीत करने के लिए। आप मानते हैं एक्शन तेज होना चाहिए? एक्शन तेज होना चाहिए, ये खाली दिखावा है, खोल रहे। तो आप समझ सकते हैं, ये आम जनता है, पड़ोसी हैं यहाँ के, जो बोल रहे हैं एक्शन होना चाहिए। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक लोगों को चैन कैसे मिलेगा? सवाल है कब तक इस कांच की बिल्डिंग में छुपे बैठे रहेंगे? अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, सहारनपुर, हेडलाइंस इंडिया।